Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying chapter number 12, sound waves, and the topics of our today's lecture are using echoes, noise, absorbing sounds. Using echoes. A reflected sound is called an echo. किसी भी जगह पे हमें जो गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है उसको हम echo कहते हैं. Bats produce high frequency sounds just as ultrasound to find their way around and hunt insect food. Bats हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड जिनको हम नहीं सुन सकते और उसको वो यूज़ करते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए या फिर किसी भी इंसेक्ट या फूड को हंट करने के लिए. दे ऑल्सो डिटेक्ट साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय लिसनिंग टू एकोज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड्स. वो किसी भी चीज़ का साइज या उसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं. किस तरह वो जो आवाज़ वो यूज़ करेंगे जो साउंड वो प्रोड्यूस करेंगे उससे एको वापस उनकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक करेगी और उससे वो उस चीज़ का साइज और पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं. यूज ऑफ एकोज टू मेजर डिस्टेंस इज कॉल्ड एकोलोकेशन. एकोज को जो हम यूज़ करते हैं किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो उसको हम एकोलोकेशन कहते हैं. Dolphin find its way through muddy water and its food by using echolocation. It makes clicking sounds in its nostrils, which are focused into a beam of sound. When these sound waves hit an object, some of its energy is reflected back towards dolphin, which picks up echoes as vibration in its jaw. Time between click and echo tells dolphin how far away object is. डॉल्फिन क्या करते हैं डॉल्फिन कुछ साउंड्स जैसे कि क्लिकिंग साउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं और वो एक बीम पे यानी कि एक प्रॉपर जगह पे फोकस होती हैं और वो एक ही मोशन में मूव करती हैं. तो वो साउंड वेव्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जाके हिट करेंगी तो वो उससे रिफ्लेक्ट बैक करेंगी और रिफ्लेक्ट बैक करके जब वो डॉल्फिन के जा में आएंगी तो डॉल्फिन डिटेक्ट करेगी कि उसने कितना टाइम लिया है. तो उस टाइम को अगर वो कैलकुलेट करे तो वो जो क्लिक और एको के बीच का डिस्टेंस है या डिफरेंस है वो उस चीज़ से डॉल्फिन का डिस्टेंस है और इस तरह वो किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को मेजर करती है. Echolocation are used on ships to measure depth of water beneath them. Echolocation को यूज किया जाता है शिप्स में किसी भी वाटर की गहराई को फाइंड करने के लिए. A pulse of sound is sent down to seabed. A detector on bottom of ship measures how long it takes for echo to come back. The longer it takes, the deeper is water. एक पल्स ऑफ साउंड को जनरेट किया जाता है और सी बेड की तरफ यानी कि समुद्र की गहराई की तरफ भेजा जाता है. तो हर शिप के बॉटम में एक डिटेक्टर अटैच होता है जो कि मेजर करता है कि वो उस साउंड की जो एको है वो कितने टाइम में वापस आ रही है. तो जितना वो टाइम मेजर करेगा उससे हमें पता चलेगा कि जो वाटर है वो कितना डीपर है. A microchip can work out the depth and display it on a screen. एक माइक्रोचिप उसमें प्रेजेंट होती है जो कि उस डेप्थ को मेजर करती है और उसको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है. सम फिशिंग बोट्स यूज सिमिलर इक्विपमेंट टू डिटेक्ट शोल्स मास ऑफ फिश. कुछ फिशिंग बोट्स यूज करते हैं इन्हीं इक्विपमेंट्स को या फिश के मैस को यानी कि बहुत ज़्यादा फिशेस जहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए. नॉइज. Annoying और unwanted sounds are called noise. ऐसी आवाज़ें जो कि हमें पसंद नहीं होती या हमें बहुत तंग करती हैं उसको हम noise कहते हैं. It can disturb our sleep, interrupt conversations, cause stress and ill health. नॉइज़ की वजह से हमारी नींद ख़राब हो सकती है. अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरप्शन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है या फिर हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है. लाउड नॉइज़ कैन डैमेज आवर ईयर्स एंड हियरिंग. जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है उससे हमारे कानों पे या सुनने की जो सलाहियत है उस पर भी डैमेजिंग इफ़ेक्ट पड़ते हैं. Our ears are adapted to quiet sounds. Sounds are measured in decibels. हमारे जो ears हैं वो adapted होते हैं नॉर्मल साउंड यानी कि क्वाइट साउंड्स को सुनने में. तो साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसको हम डेसिबल कहते हैं.
Decibel scale starts at 0 decibel, which human ears can just detect. Sound of 10 decibel has 10 times much energy, while 20 decibel has 100 times more energy as 0 decibel. डेसिबल स्केल 0 डेसिबल से स्टार्ट होता है और ये लीस्ट वैल्यू है जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर साउंड है अगर वो 10 डेसिबल की है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी 0 डेसिबल से 10 टाइम ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई साउंड 20 डेसिबल की है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी 0 डेसिबल से 100 टाइम ज़्यादा है। The approximate decibel levels for some familiar sounds. यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है यहाँ और डिफरेंट साउंड्स आपको दी गई हैं। उन सब के अपने अपने एक डेसिबल लेवल्स हैं, कुछ के ज़्यादा हैं और कुछ के कम हैं। और ये वही साउंड्स हैं जो नॉर्मल आप अपनी रूटीन में सुनते होंगे और इनका क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे ये भी हमने देखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्केल है ये 0 डेसिबल से स्टार्ट हो रहा है और ये इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन ईयर है वो मिनिमम 0 डेसिबल की साउंड से उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 10 to 30 डेसिबल रसलिंग लीव्स क्वाइट साउंड्स। रसलिंग लीव्स की जो साउंड्स है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट बहुत ज़्यादा धीमी होती है और इसके डेसिबल्स 10 to 30 होते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल कन्वर्जेशन हम लोग बात करते हैं आपस में उसकी जो साउंड होती है उसके डेसिबल 50 to 60 होते हैं। जब कोई ऑर्केस्ट्रा या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है तो उस साउंड की जो डेसिबल लेवल है वो है 70। इसी तरह जब ट्रैफिक मूव कर रही होती है तो उस ट्रैफिक की जो डेसिबल लेवल होता है वो 85 होता है। किसी भी ट्रेन का जो डेसिबल लेवल है वो है 100। लेकिन ट्रेन का डेसिबल लेवल अगर आपने कभी सुना होगा अगर आप बहुत करीब हों ट्रेन के तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है आपके ईयर्स के लिए। इसी तरह जब एक एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन मूव कर रहा है तो उसकी साउंड भी बहुत हाई होती है और आपके जो कान होते हैं वो कुछ देर के लिए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम किसी भी चीज़ की साउंड का डेसिबल लेवल है वो है रॉकेट और रॉकेट का डेसिबल लेवल है 160 डेसिबल। ये इतनी ज़्यादा लाउड साउंड होती है कि अगर आपके ईयर्स इसको बहुत करीब से सुनेंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपके जो ईयर्स के ईयर ड्रम है वो फट जाएंगे। इस तरह आपका जो हियरिंग है या जो सुनने की सलाहियत है वो ख़त्म हो सकती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। Absorbing sounds. Large empty rooms often sound hollow, and even the smallest sounds seem to be repeated a few times. These noises are called echoes. जो लार्ज एम्प्टी रूम्स होते हैं और बिल्कुल हॉलो होते हैं उनमें अगर कोई स्मॉल साउंड यानी कि हल्की सी साउंड भी प्रोड्यूस होती है तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होती है और रिपीट होती है कुछ टाइम के बाद। तो इसको हम कहते हैं एको। ठीक है जिसका मतलब है किसी भी आवाज का गूंजना। Echoes are made when sound waves bounce off hard walls and floor. The echo arrives back a moment after the original sound. एको जब भी किसी साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह से बनती है तो वो इसलिए बनती है कि वो साउंड किसी वॉल पे या फ्लोर पे जाके रिफ्लेक्ट हुई है और दोबारा आपके पास वापस आई है। Echoes can be a irritation in concert halls and recording studios. In concert halls, soft materials, carpet, thick curtains, and cloths of the audience help to absorb sound waves. Echoes हमारे पास बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती हैं कंसर्ट हॉल्स में और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में। कंसर्ट हॉल्स में कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कारपेट हो गया, कर्टेन्स हो गए या ऑडियंस के जो कपड़े होते हैं वो ऐसा मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से echo प्रोड्यूस नहीं होती। Many large concert halls have specially designed sound absorbers on ceiling so that there are fewer echoes. कुछ कंसर्ट हॉल्स में स्पेशली डिजाइंड साउंड एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं सीलिंग में। वो उस क्या काम करते हैं वो उन एक एको को एब्जॉर्ब करते हैं।
जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और वो उस इंसुलेटिंग वॉल पे या जो साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है उस पे जब वो जाके लगती है तो उसे सिर्फ कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है, कुछ पार्ट जो साउंड का होता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह हम जो एको की प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। Now move on to question answers. Question number 8. What is an echo? कि echo क्या होता है? Answer. An echo is a reflection of sound waves made by an object so that a weaker version of the original sound is heard. एको का मतलब जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से और उस साउंड की ओरिजिनल वर्जन से जो कम वर्जन यानी कि वीकर वर्जन रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। Question number 9. Explain why there are fewer echoes in the school hall when it is full of children than when it is empty. इसमें आपने ये बताना है कि जब एक स्कूल हॉल में स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं तो तब वहाँ पे एको नहीं होती या कम होती है, लेकिन जब वो एम्प्टी होता है तो वहाँ पे एको ज़्यादा क्यों होती है? Answer. There are fewer echoes in a hall which is full of people than when it is empty because the bodies of the people absorb many of the sound waves that would otherwise bounce off the walls and ceiling as echoes. इसमें आपका आंसर ये है कि जब किसी भी जगह पे कुछ लोग या कुछ चिल्ड्रंस प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे जो उनके क्लॉथ्स होते हैं वो उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी जो एको प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो उस जगह की सीलिंग से, वॉल से रिफ्लेक्ट बैक करेगी और दोबारा आपको एको के फॉर्म में सुनाई देगी। तो इस तरह एम्प्टी रूम में एको ज्यादा होती है। Question number 11. Why do theaters and cinemas have thick curtains hanging along the walls? कि थिएटर्स और सिनेमा में thick curtains क्यों प्रेजेंट होते हैं? Answer. Theaters and cinemas have thick curtains lining the walls to absorb the sound waves so that echoes are not formed. इसका मतलब है कि जो थिएटर्स और सिनेमा होते हैं उनमें थिक कर्टेन प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें साउंड को और इस तरह जो वहाँ पे एको प्रोड्यूस हो रही है वो ना प्रोड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 12. डिस्क्राइब हाउ अ शिप माइट ट्राई टू फाइंड अ sunken wreck that was carrying treasure. इसमें आपने बताना है कि एक शिप किस तरह एक संकन रैक को, रैक का मतलब कि किसी भी कोई भी शिप का जो तबाहशुदा मलबा होता है उसको कैसे ढूंढेगी जिसमें ट्रेयर मौजूद है। आंसर. अ शिप सर्चिंग फॉर अ sunken शिप कैरिंग ट्रेयर माइट यूज इकोलोकेशन टू फाइंड sunken शिप। इसमें ये आंसर है आपका कि एक शिप किसी भी संकन शिप जिसके अंदर ट्रेजर मौजूद था उसको फाइंड करने की कोशिश करेगी एको लोकेशन से। द शिप वुड सेंड pulses of sound down to seabed and a detector on the bottom of the ship would measure how long it takes for the echo to come back. उस शिप के अंदर जो पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, वो नीचे मूव करेंगी सी बेड की तरफ और उसके शिप के अंदर जो डिटेक्टर है वो ये डिटेक्ट करेगा कि वो साउंड वेव्स कितने टाइम में वापस आई हैं, यानी कि उसका एको कितने टाइम में वापस आया है। A microchip would work out the depth and display it on a screen. तो एक माइक्रोचिप जो है वो उस डेप्थ को कैलकुलेट करेगी और उसको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। A sunken ship would show up because the depth of the sea where it was located would be less. एक संकन शिप हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे मौजूद है कि जहां पे डेप्थ सी की कम आ रही होगी वहां पे वो शिप मौजूद होगी। ओनली अ डाइवर कुड टेल वेदर और नॉट द संकन शिप कैरिड ट्रेयर। लेकिन जो ट्रेयर के बारे में हमें पता करना है वो हमें एक ड्राइवर यानी कि कोई स्विम करके अगर जाए उस शिप तक तो सिर्फ उसी से पता लग सकता है कि उसके अंदर ट्रेयर मौजूद है या नहीं। Question number 13. What is a noise? Name three harmful effects of noise.
आपने बताना है कि नॉइज क्या होती है और उसके 3 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। आंसर, नॉइज इज अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड। नॉइज कोई भी अनप्लेजेंट या फिर अनवांटेड साउंड होती है। नॉइज कैन डिस्टर्ब आवर स्लीप, कॉज स्ट्रेस एंड इल हेल्थ, एंड इफ इट इज लाउड इट कैन डैमेज आवर ईयर्स एंड hearing। नॉइज की वजह से हमारी नींद खराब हो सकती है, हमें स्ट्रेस आ सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉइज बहुत ज़्यादा लाउड है तो हमारे ईयर्स को डैमेज करेगी और जो हमारी सुनने की सलाहियत है उसको भी ये डैमेज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, why can it be harmful to live very near the part of an airport where aircraft take off? कि उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल क्यों है जो एयरपोर्ट के करीब यानी कि जहाँ से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं वहाँ पे रहते हैं। आंसर, it can be harmful to live near the part of an airport where aircraft take off because that is where the noise of the aircraft engine is loudest। कि किसी भी एयरपोर्ट के पास या एयरक्राफ्ट जहाँ से फ्लाई कर रहे हैं उसके पास रहना बहुत ज़्यादा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है एयरक्राफ्ट के इंजन की वजह से वो सबसे ज़्यादा होती है। इट कैन कॉज लॉस ऑफ स्लीप, stress and ill health and damage the ears and hearing। यही वही बात जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि इस लाउड नॉइज की वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हम स्ट्रेस में आते हैं, हम इल हेल्थ यानी कि बीमार हो सकते हैं और ये हमारे ईयर्स और हियरिंग को डैमेज करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जो क्वेश्चन हमने आज पढ़े हैं उनको आपने कॉपीज पे नोट करके और उसकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम।